Assalamualaikum viewers. Today we are going to start international the news opinion, namely multi crisis. मल्टी क्राइसिस जो है ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ही लिखा गया है कि पाकिस्तान को मल्टीपल क्राइसिस का इस वक्त सामना है। ठीक है, पाकिस्तान को अपने बॉर्डर इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, सिक्योरिटी इश्यूज हो रहे हैं पाकिस्तान को। ठीक है, और आप कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस भी थ्रेट कर रही हैं पाकिस्तान की इंटीग्रिटी को, टेरिटोरियल सिक्योरिटी को। ठीक है, उसके अलावा हमारी जो अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें या डोमेस्टिक अफेयर्स की बात करें तो डोमेस्टिक लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर यहाँ पर बहुत से इश्यूज हैं जो कि कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक थ्रेटनिंग सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल क्राइसिस हैं, मल्टीपल चैलेंजेस हैं, और वो कहाँ कहाँ पाकिस्तान उसका सामना कर रहा है और पाकिस्तान को किस तरीके से उसको मिटिगेट करना चाहिए, किस तरह से उसको लड़ना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं, वही सब हम इसमें देखेंगे। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म आ रही है वो है मल्टी क्राइसिस। मल्टी क्राइसिस से मुराद वही होती है कि सेवरल क्राइसिस का एक साथ चलते आना। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी है। कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी से मुराद यहाँ पर ऐसे सर्कमस्टेंसेस की बात की जा रही है जहाँ पर जो है वो मल्टीपल इंटर रिलेटेड क्राइसिस हो रहे हो। ठीक है, अकर हो रहे हो, यानी कि एक जो क्राइसिस है ना, कोई भी एक साइड पे क्राइसिस चल रहे हैं तो वो फर्दर जो है वो दूसरे क्राइसिस को जन्म दे रहे हो। ठीक है, जिसकी वजह से जो है कॉम्प्रिहेंसिव या कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस की फौरी जरूरत हो, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी करार देते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रेजन आ जाता है। ब्रेजन से मुराद यहाँ पर एक्ट ऑफ एग्रेशन की बात की जा रही है, यानी कि जारहाना रवैया। ठीक है, इनक्रियन आता है। इनक्रियन जो है एक सडन इन्वेजन को कहते हैं, यानी अचानक से किसी ने इन्वेट कर दिया है किसी दूसरी कंट्री के अंदर या फिर अटैक कर दिया उसके ऊपर, तो उसको हम इनक्रियन कहते हैं। सोवेर्निटी आती है। सोवेर्निटी खुद मुख्तारी को कहा जाता है। डिसीसिवली, डिसीसिव से मुराद यही होती है धोखाधड़ी के जरिए से, ठीक है, जो है वो काम किया जाए। ठीक है, आप कह सकते हैं कि सेटल किया जाए इश्यूज को एक तरीका कार के जरिए से, या डेफिनेट रिजल्ट जिसकी वजह से जो है वो प्रोड्यूस किए जाएं। ठीक है, उसके बाद केयर टेकर पीएम आ जाते हैं। केयर टेकर पीएम जो है वो यहाँ पर टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर्स की बात की जा रही है। ठीक है, $1 ट्रिलियन प्रॉमिस सेक्शन की बात की है। प्रॉमिस यहाँ पर जो सेशन की बात की जा रही है, सेशन डिस्कस कर रहा है कि प्रोमिस कितने किए गए हैं, कितनी कमिटमेंट की गई है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो आएगा। ठीक है, कितनी मदद की जाएगी। उसके अलावा लॉन्च पैड आ जाता है। लॉन्च पैड आप एक प्लेटफॉर्म को कह सकते हैं। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है या एक प्लेस है जहां पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर अटैक्स आ रहा है। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर अटैक जो हैं ये अटैक तब अगर होते हैं जब नेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस जाकर ही कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा हो। कैजुअलिटीज आती हैं। कैजुअलिटीज मुजालिम ढाने को भी कहते हैं। कितने लोग मर गए हैं, कितने लोगों को इंजरी आई है, इन तमाम चीजें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, उसके बाद टेररिज्म, दहशतगर्दी को कहा जाता है। इन्फेंट्री आ जाता है। इन्फेंट्री से मुराद आप एक फुट सोल्जर्स जो कलेक्टिवली होते हैं आर्मी के अंदर, उनकी बात की जा रही है। एक दस्ते को भी आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैकेनाइज्ड ब्रिगेड आ जाता है। ये एक मिलिट्री यूनिट होता है जिसके पास आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, आर्सनल्स होते हैं जो वेल इक्विप्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद परनीशियस पोलराइजेशन है। परनीशियस कहते हैं नुकसानदेह को। ठीक है, नुकसानदेह पोलराइजेशन हो रही है, यानी कि आपके पास पॉलिटिकली अपोजिंग ग्रुप्स जो हैं वो डिसिसिव हैं, डिविसिव हैं। ठीक है, यानी कि उनमें धड़ेबाजी आप कह सकते हैं हो गई है। रेजिलिएंट है। ठीक है, रेजिलिएंट कहते हैं एबल टू अंडरस्टैंड को, यानी आप कह सकते हैं कि किस तरीके से आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं या रिकवरी की तरफ लेके जा सकते हैं। उसके बाद अप होल्ड आ जाता है। अप होल्ड से मुराद यहाँ पे सपोर्ट करना है या डिफेंड करना है। ठीक है, उसके बाद इंटरकनेक्टेड क्राइसिस है। वही बात की जा रही है कि एक क्राइसिस से दूसरा क्राइसिस जो है वो कैसे जन्म ले रहा है या इंटरलिंक्ड है। ठीक है, उसके बाद प्रोफाउंड रिकंसिडरेशंस हैं। रिकंसिडरेशन से मुराद यही होती है कि रिव्यू लें, आप दोबारा से एग्जामिन करें कि हमारी क्या डिफिकल्ट, हमारी क्या हम पीछे क्या गलतियां करते आए हैं। ठीक है, कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं जिनको हमने एग्जामिन करके ठीक करना होगा। एलोकेट रिसोर्सेज हैं। एलोकेट रिसोर्सेज से मुराद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है कि अवेलेबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं स्पेसिफिक एरियाज के अंदर, और हमें कौन कौन सी प्रियोरिटीज पे अपनी चीज़ों को रखना चाहिए। ठीक है जी, ये तो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं डिफ़िकल्ट टर्म्स, और उसके बाद जो है अब हम देखते हैं इसका मेन क्रक्स कि आपके पास ये किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और ये आपके पास जो है वो पाकिस्तान अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मल्टीपल क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं, खसूसी तौर पर हम पाकिस्तान ही की इसमें बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान अफेयर के हवाले से ही ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। करंट अफेयर में भी आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम इसको क्वेश्चन देखते हैं कि किस नौयत का ये सवाल हमारे पास आ सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि हाउ कैन अ नेशन फेसिंग मल्टीपल क्राइसिस, कि एक नेशन किस तरीके से फेस करती है मल्टीपल क्राइसिस को, जिसमें एक्सटर्नल एग्रेशन भी शामिल है। अब एक्सटर्नल एग्रेशन किस तरह से, एक्सटर्नल जारहाना रवैया किस तरह से नजर आ रहा है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है, बॉर्डर से बाहर की तरफ से भी अटैक आ रहे हैं, ईरान का आपको पता ही है अटैक हुआ है, इसके अंदर वो भी शामिल होगा। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, टेररिज्म को हमारे यहाँ फरोग मिल रहा है, इलेक्शन के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं। ठीक है, जो एक ही जो क्राइसिस हैं वो लीड करके दूसरी क्राइसिस को फर्दर जन्म दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस हो गए हैं। उसके अलावा अब इफेक्टिवली प्रायोरिटाइज कैसे करना है हमें, एलोकेट कैसे करना चाहिए रिसोर्सेज को इंश्योर करवाने के लिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी को, क्योंकि अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ही एक स्टेबिलिटी उसमें नहीं होगी, तो नेशनल सिक्योरिटी की वजह से पूरे मुल्क के ऊपर उसके असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी के ना होने की वजह से। उसके अलावा वेल बींग सिटीजन्स के लिए क्या काम करना चाहिए, सिटीजन्स की वेल बींग के लिए क्या क्या काम हो सकता है, तो उस नौयत का भी आपसे क्वेश्चन जो है किया जा सकता है, इन डोमेन्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम इसका क्रक्स देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उसको। तो हमारे पास जो मल्टीपल क्राइसिस एंड कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी है उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ रहा है जी कि प्रेजेंस ऑफ सेवरल क्राइसिस अकर्स सिमल्टेनियसली। ठीक है, सिमल्टेनियसली पाकिस्तान को कॉम्प्लेक्स क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, प्रेजेंस नजर आ रही है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी जो है वो डिफाइन करती है यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस को मल्टीपल इंटर रिलेटेड क्राइसिस के साथ में। ठीक है, मल्टीपल इंटर रिलेटेड क्राइसिस कौन कौन से हैं, अब मैं आपको यहाँ पे फर्दर डिफाइन करती जाऊंगी। ठीक है, वन बाय वन हम इसको एक साथ जो है वो लिंक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ईरान की एग्रेशन आ जाती है। ठीक है, ईरान की जो एग्रेशन है या अफगानिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स और जो फर्दर अटैक्स हैं, ये किन चीज़ों को जन्म दे रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज को जन्म दे रहे हैं। अब सिक्योरिटी इश्यूज किसके लिए हैं, पाकिस्तान के लिए। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साउथ वेस्टर्न बॉर्डर की पाकिस्तान के, जहां पर ईरान की तरफ से एग्रेशन देखने को मिली है। ठीक है, ईरान की तरफ से एग्रेशन देखने को मिली है, ईरानियन फोर्सेस ने क्या किया है, ब्रीच कर दिया है पाकिस्तानी एयर स्पेस को। ठीक है, टारगेट किया है पाकिस्तान की टेरिटरी को, पाकिस्तान की टेरिटरी को उसने टारगेट किया है, ये कह करके उसका स्टॉन्स ये था कि पाकिस्तान की जो आप कह सकते हैं कि बलूचिस्तान वाली साइड पर जो है इसने कहा कि यहाँ पर कुछ टेररिस्ट जो हैं वो काम कर रहे थे, कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स थे जो कि ईरान के खिलाफ काम कर रहे थे, या इस तरीके से उसने यहाँ पर इल्जाम जो हैं वो लगाए हैं। ठीक है, कि इस वजह से उसने इस चीज़ को ब्रोच किया है, ब्रीच किया है। ठीक है, पाकिस्तान को अगर इस तरह से उसने किया भी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या है, पाकिस्तान के लिए तो सिक्योरिटी इश्यूज हैं। सिक्योरिटी इश्यूज इस तरह से हैं कि इसके रिजल्ट में पाकिस्तान लॉस ऑफ लाइफ हुआ है पाकिस्तानी सॉइल पर, ट्रैजिक किस्म का। ठीक है, वायलेट हुई है पाकिस्तान की सवर्निटी, थ्रेटन हुई है। उसके अलावा रीजनल सिक्योरिटी भी, रीजनल सिक्योरिटी किस तरह से थ्रेटन हुई है कि पाकिस्तान की तरफ साउथ वेस्ट की तरफ से अचानक से इसने अटैक कर दिया है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान की सवर्निटी और ये जो खुद मुख्तारी है, ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है आप कह सकते हैं, तो वो हिट होनी ही होनी है। ठीक है, तो उसकी वजह से रीजनल लेवल पर भी थ्रेट्स जो हैं वो एग्जसरबेट हुए हैं, टेंशंस बढ़ गई हैं मजीद, कि यहाँ तो इस तरह से रीजन के अंदर कोई भी किस तरह से भी बॉर्डर में अटैक कर सकता है किसी भी कंट्री के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेंशन जो है और ज्यादा मजीद बढ़ गई हैं। ठीक है जी, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई। अब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, आर्म्ड फोर्सेस ने भी रिस्पांस में पाकिस्तान की जो है वो सेल्फ डिफेंस के लिए जो है वो रिटेलिएट किया है, जवाबी कार्रवाई यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, इन्हीं स्ट्राइक्स में जो हम कह सकते हैं मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं दोनों साइड से फिर। ठीक है, तो अब यहाँ पर पाकिस्तान के जो साउथ वेस्टर्न बॉर्डर है, यहाँ पर इश्यूज हो गए हैं, सिक्योरिटी इश्यूज। अब बिल्कुल डायरेक्ट अगर आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएं तो वहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ लगता है, तो वहां पर से इश्यूज पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट की हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो लैंड है ना वो टीटीपी के जरिए से और आईएसकेपी के जरिए से जो है वो इस्तेमाल की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, और इसको अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहिए तो इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पाकिस्तान को सिक्योरिटी इश्यूज हो रहे हैं। पाकिस्तान के एक तो साउथ वेस्ट में ईरान ने कर दिया हमला। ठीक है, उसके अलावा अफगानिस्तान की तरफ से भी इश्यूज हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अटैक्स हुए पाकिस्तान के अंदर 2023 से काफी ज्यादा इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ओवर 750 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, जिसकी वजह से तकरीबन तकरीबन जो मोर देन 1500 कैजुअलिटीज हैं वो यहाँ पर देखने में आई हैं। ठीक है, तो आप ये इसको कोट भी कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये अटैक्स में इजाफा हुआ है 2023 के अंदर पाकिस्तान में। ठीक है जी, और अफगान गवर्नमेंट जो है वो उसका रोल जो है वो क्वेश्चन ही किया जा रहा है, कि सवालात उसके ऊपर उठाए जा रहे हैं कि उसने प्रिवेंट करने के लिए इस तरह से कुछ किया नहीं है। क्रॉस बॉर्डर अटैक हैं जो पाकिस्तान की तरफ
तरफ हो रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी एक सीवियर किस्म का चैलेंज है, यहाँ पर नजर आ रहा है हमें। ठीक है, कैजुअलिटीज काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, जो प्रोज कर रही हैं क्या, एक ग्रेव सिक्योरिटी चैलेंज को यहाँ पर जन्म दे रही हैं। अब यही वजह थी ना कि इसी वजह से पाकिस्तान ने जो है ये स्टेप उठाते हुए जो है वो आप कह सकते हैं कि रिपेट्रिएशन की, अफगानिस्तान के यहाँ पे जितने भी लोग थे, ठीक है, रिफ्यूजीज जो थे उनको वापस भेजा, उसने रिपेट्रिएट किया। ठीक है, तो ये भी जो है उनके ताल्लुकात में कशीदगी का बाइस बने हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में। तो आप कह सकते हैं कि ये दो इश्यूज तो इंटर रिलेटेड हो गए ना, कि पाकिस्तान के दोनों तरह से ही सिक्योरिटी इश्यूज बन रहे हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस जन्म ले रहे हैं, एक तरफ से ईरान की तरफ से, और दूसरी तरफ बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान की तरफ लग रहा है। तो वहां से भी पाकिस्तान को सिक्योरिटी इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड पे यहाँ पर मिलिट्री, जो इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस है उसकी बात की जा रही है। अब जो इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस है वो ईस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान का। ठीक है, ईस्टर्न बॉर्डर पे अब इंडिया क्या कर रहा है, बहुत से डिवीजन्स और बहुत से यूनिट्स जो है पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए उसने मुख्तस कर रखे हैं। वो मुख्तलिफ डिवीजन्स और यहाँ पे यूनिट्स जो है वो लगा रहा है, ताकि पाकिस्तान को किसी भी वक्त जो है वो हिट कर सके। ठीक है, और तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मिलिट्री थ्रेट है, और पाकिस्तान को भरपूर ज़रूरत है कि वो अपनी जो प्रिपेयर करे खुद को। ठीक है, ये इंडिकेशन दे रहा है, इस तरफ इशारा कर रहा है कि एक खसूसी किस्म का एक पोटेंशियल मिलिट्री थ्रेट है पाकिस्तान की सिक्योरिटी को। ठीक है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज ईस्टर्न साइड से भी यहाँ पर जन्म ले रहे हैं, जो कि हमें ईस्टर्न बॉर्डर पे नजर आ रहे हैं इंडिया की जानिब से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें इंटरलिंक्ड ही हैं, कि सिक्योरिटी इश्यूज में एक तरफ आप कह सकते हैं साउथ वेस्ट की जानिब से भी खतरा हो गया पाकिस्तान को, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट भी और ईस्टर्न साइड पर भी, और हम कह सकते हैं कि रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, अब इनके बढ़ने की वजह से अब आपको बताइए टेररिज्म और सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। अब टेररिज्म जो है वो 2023 में हमने बताया है, बात की है कि ये टाइम पीरियड के अंदर हमें बहुत ज़्यादा जो है एक डेडली पीरियड रहा पाकिस्तानी पुलिस के लिए भी, मिलिट्री फोर्सेस के लिए भी, और मोर देन 700 पर्सनल जो हैं वो लॉस्ट हुए हैं, अगर हम उनकी बात करें, कंपेयर करें नंबर ऑफ सिविलियन लाइफ से। ठीक है, और अलार्मिंग है, ये 73% इंक्रीज देखने को मिला है टेररिस्ट अटैक्स के अंदर सिंस तालिबान इज्यूम कंट्रोल इन अफगानिस्तान। ठीक है, जब से तालिबान ने कंट्रोल लिया है अफगानिस्तान के अंदर, तो तब से ये 73% जो है वो अलार्मिंग इंक्रीज देखने में मिला है हमें टेररिस्ट अटैक में। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि टेररिज्म को फरोग मिल रहा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब इन इश्यूज की वजह से क्या है कि पाकिस्तान को अब टैकल करने के लिए उसकी इकोनॉमी को स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इकोनॉमी के स्ट्रांग होने के लिए इलेक्शंस की भरपूर ज़रूरत है, लेकिन इलेक्शंस में क्या है, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट जो वो है पोलराइजेशन इम्पैक्ट ऑन सोशल बॉन्ड्स। अब पोलराइजेशन क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं एक डिविसिवनेस है। डिविसिवनेस और डीप एंटागोनिज्म से मुराद यही होती है कि एक इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल भी कोट किए हैं, जैसे कि कुछ कंट्रीज थे, जैसे कि जिम्बाब्वे था, ग्रीस था, या हंगरी था, वगैरह वगैरह। ठीक है, इनकी एग्जांपल यहाँ कोट की गई है। पोलराइजेशन ही थी जिसने उनके सोशल बॉन्ड को, सोशल कोहेशन को, उनकी हम आहंगी को, जो मुआशी मुआशरती हम आहंगी है उसको तोड़ दिया था। ठीक है, उसकी टूटने की वजह से वहां पर जो है वो काफी ज्यादा क्राइसिस देखने को मिले थे। ठीक है, इन कंट्रीज के अंदर। तो यहाँ पर नुकसानदेह पोलराइजेशन जो है वो एक्सट्रीम डिविसिवनेस लेकर आ सकती है, डीप एंटागोनिज्म को जन्म दे रही है पाकिस्तान के अंदर भी। और पाकिस्तान के अंदर इस चीज को जन्म देने से क्या हो रहा है, पाकिस्तान के सोशल बॉन्ड टूट जाएंगे, इरोजन हो जाएगी, सोशल कोहेशन की हम आहंगी खत्म हो जाएगी, लोग आपस में जो है वो लड़ना शुरू हो जाएंगे, और एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, यहाँ पर सियासी सूरत हाल भी, हंगामी सूरत हाल हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपके सिक्योरिटी इलेक्शन, ये इलेक्शन सिक्योरिटी कंसर्न्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी जो हमने सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात की है, सिक्योरिटी इश्यूज की बात की है, तो उसकी वजह से, टेररिज्म की वजह से लोग वोट डालने भी नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक डाटा भी बताया है आपको कि 4,12,854 पुलिस पर्सनल जो हैं वो ज़रूरी हैं यहाँ पर इलेक्शंस के लिए। लेकिन उन्होंने बताया कि शॉर्ट फॉल कितना है, 2,77,558 सिक्योरिटी पर्सनल्स का, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट की है। ठीक है, अब इसकी वजूहात क्या हैं, यही वजूहात हैं, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से बहुत से लोग मारे भी गए हैं। उसके अलावा हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, कि स्टेबिलिटी नहीं है कि हम जो है यहाँ पर इतना अमला जो है वो तैनात कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क जो है इस कंसर्न में हमें नजर आ रहे हैं, इसकी इफेक्टिवनेस की तरफ भी। ठीक है, तो अब जनरल इलेक्शंस में ही उस तरीके से सिचुएशन जो है इतनी ख़राब है, अगर इलेक्शन उस तरह नहीं होंगे, सोशल जो हम आगे की हमने बात की, सोशल क्वेश्चन की बात की, या पोलराइजेशन की बात की, धड़ेबाजी की बात की,
तो उस वजह से हमआंगी ना होने की वजह से इलेक्शंस के ऊपर असरात मुरतब होंगे। जब इलेक्शन के ऊपर असरात मुरतब होंगे तो आप इलेक्शन के ज़रिए से कोई ऐसा नुमाइंदा उस तरीके से चुन ही नहीं पाएँगे। एक पॉलिटिकल लीडर की आपको भरपूर ज़रूरत है। तो फिर उस वजह से जो है क्या होगा कि एक पॉलिसियाँ प्रॉपर नहीं बनाई जाएँगी। जब मुआशी सूरत-ए-हाल फिर और मज़ीद ख़राब हो जाएगी। जब मुआशी सूरत-ए-हाल ख़राब हो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो जाएँगे पाकिस्तान के अंदर, जिसके जो हैं वो हम अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात करें, तो सिक्योरिटी इश्यूज़ को टैकल नहीं किया जा सकता। फिर उसकी वजह से शदीद क्राइसिस जो हैं वो जन्म ले सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड ही हैं, तो रिकमेंडेशन यही है कि हमें जो है रिकंसिडर करना होगा अपने प्रायोरिटीज़ को। ठीक है, जितने भी इंटरकनेक्टेड क्राइसिस हैं, उनसे हमें लड़ना होगा कि इनकी नोयत को समझना होगा कि ये क्या-क्या क्राइसिस हैं, इनको हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाने होंगे, पोलराइज़ेशन से पाक होनी चाहिए चीज़ें, हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा एक कंसेंसस बेस्ड पॉलिसीज़ मुरतब होनी चाहिए, इत्तफ़ाक़ राय हो जिनके अंदर हम-आहंगी पाई जाए और उसके हवाले से ही हम तमाम चीज़ों को जो है वो टैकल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर सवालात भी तो यही है ना कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है, जमहूरी अक़दार को हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है। जमहूरी अक़दार हमारे बेहतर होंगे तो फिर ये जो एक्सटर्नल एग्रेशन हो रही है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हमें देखने को मिल रहे हैं या फिर हमारे इंटरनल सिक्योरिटी कुछ थ्रेट्स हैं, इन तीनों चीज़ों को हम टैकल तभी कर सकेंगे जब हम जमहूरी अक़दार को अपने मज़बूत बनाएँगे, ठीक है? तो फिर इसके लिए एडवोकेट क्या करना चाहिए, यही कि एलोकेट करें हम रिसोर्सेज़ को, ठीक है, रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेट करें, अटेंशन अपनी इस तरफ लेकर आएँ, एफर्ट्स लेकर जाएँ नेशनल सिक्योरिटी की तरफ कि नेशनल सिक्योरिटी हमने किस तरह से करनी है। उसके अलावा हम स्टेबिलिटी लेकर आएँ, बड़ी स्टेबिलिटी किस चीज़ में लेकर आएँ? स्टेबिलिटी हम पहले सबसे पहले तो पॉलिटिकल लेवल पे लेके आएँगे, पॉलिटिकल लेवल पर स्टेबिलिटी लेके आएँगे, कॉन्सेंसस करेंगे, इत्तफ़ाक़ राय आएगा, सब में एक इत्तेहाद होगा, कोहेशन होगी, तो उसके बाद ही हम पॉलिसीज़ मुरतब करेंगे, पॉलिसीज़ मुरतब करेंगे, उससे आपकी इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल बेहतर होगी। इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल बेहतर होने के बाद ही आप बजटिंग अच्छे तरीके से कर सकेंगे, लोगों को सैटिस्फाई करेंगे और उस तरीके से फिर आप अपनी फर्दर जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से भी काम कर सकेंगे और पाकिस्तान की वेल-बीइंग के लिए भी बेहतर तरीके से आपका नाम काम काम जो है वो सरअंजाम दे सकेंगे। ठीक है जी? तो ये मल्टीपल क्राइसिस हैं पाकिस्तान के जिनका पाकिस्तान को सामना है और एक आप कह सकते हैं एक प्रॉपर तरीके से इसको टैकल करने की ज़रूरत है। ठीक है जी? तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।